औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूना हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। बल तुसिरूना अल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। बल्कि तुम तो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक हमसे मुखातब होते हैं और फरमाते हैं कि इंसान जो है वो अपनी हलाकत हेदी का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है और हमेशा क्या करता है, अपनी नाकामियों का मलबा ज़रूर इधर उधर डालने की कोशिश करता है। यहाँ पे अल्लाह पाक रियलाइजेशन करवाते हैं कि ऐ इंसान, तू दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है, तो समझता है कि दुनिया की ज़िंदगी में ही जो तू सब कुछ पालेगा, अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरी कर लेगा, तो ये तुझे इत्मीनान दे देगी, सुकून दे देगी, खुशी दे देगी, जबकि ऐसा नहीं है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आखिरत में ही खैर और बका है, वो बाकी रहने वाली है। हमेशा की ज़िंदगी के लिए कोशिश करने वाला शख्स अक्लमंद है, या दुनियावी चकाचौंध रोशनियों, मज़ों में और नफ्स को ग्रेटिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करने वाला शख्स अक्लमंद है। कौन अक्लमंद है? वो अक्लमंद है जो ये फ़ैसला कर ले कि मैंने खुद को कामयाब बनाना है हमेशा वाली ज़िंदगी में, या फिर मैंने वक्ती सुकून, वक्ती लज्जत, वक्ती इत्मीनान, वक्ती खुशी को पाने की हसूल और जदोजहद करते रहना है। कौन अक्लमंद है? अच्छा, अब आप ये कहने में हक व जानब होंगे, आप कहने में हक व जानब होंगे कि आखिरत किसने देखी? हमें तो नहीं पता। एक मिसाल है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। आई एम जस्ट पुटिंग ए क्वेश्चन, आई एम जस्ट पुटिंग क्वेश्चन, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आप जब किसी से बात करते हो तो आपके पास इल्म हो कि ऐसे लोगों को काउंटर कैसे करना है। वेरी इजी, वेरी इजी टू काउंटर। किसी से पूछें, तुम कहते हो कि आखिरत किसने देखी, तो आप उन्हें कहें कि अपनी ढलती उम्र को रोक के तो दिखाओ। स्टॉप फेडिंग अवे योर आई साइट, योर baldness, योर स्किन चेंजेस, योर हेल्थ चेंजेस, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सबको रोक के दिखाओ। अपनी ढलती उम्र को रोक के दिखाओ। लगवा लें वाइटामिन्स, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स, वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन डू, लेकिन आपकी उम्र ने ढलना है। ये जो खुराक हम खाते हैं, खाना खाते हैं, आज हम 2 रोटियां खा लेते हैं, तो 50 साल की उम्र के बाद जाकर आप देखें खा के ज़रा, और बताएं ये आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है। और ये जो हम इतने वैरायटी ऑफ डिशेस खाते हैं जस्ट फॉर द रियलाइजेशन, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए कि हम तरजीह देते हैं ना। अक्लमंद कौन है?
हु इज द पर्सन जिसको हम कह सकते हैं कि ये अक्लमंद है? वो शख्स अक्लमंद है जो जल्दी रियलाइज कर ले कि मैं जिस तरह बढ़ रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं अपने नफ्स की खुशी के लिए, अपने आप को ग्रेटिफाई करने के लिए, मैं एक ऐसी भाग दौड़ में अपने आप को उलझा के रखा हुआ है मैंने कि जिसका जिसका एंड या जिसकी अचीवमेंट की पीक पे पहुंच के भी वो गैर हैम हो जाए। आपको याद है पिछले दिनों को, आज से कोई चंद साल पहले की बात है, इंडिया का एक बड़ा मशहूर एक्टर है, उसने खुदकुशी कर ली। उसकी जो स्टोरी हमारे सामने आई थी वो ये थी कि उसने जो चाहा वो हासिल कर लिया, जिस फील्ड में कदम रखा उसमें कामयाब हो गया, एक्टिंग में कदम रखा कामयाब हो गया, वो किसी डिजिटल मार्केटिंग में और एप्स में कदम रखा वहाँ पे वो चल पड़ा। उसको दौलत चाहिए थी, दौलत फरावानी हो गई। उसको शोहरत चाहिए थी, शोहरत मिल गई। उसको मोहब्बत चाहिए थी, मोहब्बतें उसके ऊपर निछावर हो गई। हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत। बट वो कहता था कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। सब कुछ पाने के बावजूद उसका पीस ऑफ माइंड नहीं था, वो नशे में चला गया। नशे में की हालत में एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। सिमिलरली ये जितने भी फेमस तरीन लोग होते हैं, ये बाहर आराम से नहीं निकल पाते कि हमें फैंस घेर लेंगे और हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी और हम हमारी किसी न किसी तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हमें हरासा किया जा सकता है। तो ये लोग अपनी शोहरत के कैदी हो जाते हैं। मशहूर तरीन लोग अकेले सफ़र नहीं कर सकते, शोहरत के कैदी, कुछ दौलत के कैदी हो जाते हैं। तो कैदी कौन नहीं है, आज़ाद कौन होगा, यही हम सीख रहे हैं। आप अपने नफ्स की कैद से निकलने का फैसला खुद करेंगे। तरीके हम बता रहे हैं। अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स। अक्लमंद बने। वो जो अकल अल्लाह पाक ने दी है उसको अकल सलीम बनाए। तो जो दिल दिया है उसको कल्बे सलीम बनाए। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हम हक को जानते हैं, हम दुरुस्त रास्ते को जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विल नहीं पैदा हो पा रही कि हम उस तरफ चल पाएँ, हम हक के रास्ते पे चल पाएँ, खुद को सस्टेन कर लें। क्यों? बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप में अमल की कमी है। अल्फाज, सोच, ज़मीर का ज़िंदा होना, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आपके अंदर की आवाज़ अभी जागती है, आपके अंदर की रूह अभी आपको जगा रही है। लेकिन जब तक उस आवाज़ को अमल में नहीं डालेंगे तब तक वो आवाज़ सिर्फ आवाज़ रहेगी, शोर रहेगा और एक दिन वो भी खामोश हो जाएगी। आपको अमल करना ही होगा, क्योंकि कानून है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो अमल करता है, कोशिश करता है। और ये सब इंसानों के लिए है, सब इंसानों के लिए। तो अगर आप दुरुस्त सिमत में कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप अल्लाह को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और जो अभी पीछे हैं खुद को समझते हैं कि मैं उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहा, फिर भी शुक्र अदा करें कि यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू आर नॉट आउट ऑफ द प्रोसेस, यू आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप हिस्सा हैं सिस्टम का।
आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में कमी हो सकती है, वो कल को बढ़ भी सकती है। खुद को हराना ही होगा, खुद पर अपना तसल्लुत कायम करना ही होगा, यानी कि रूह को जगाना ही होगा। नहीं तो दुनिया की वो ज़िंदगी जो धोखे का समा है, जो आर्जी है, जो कलील मुद्दती है, उसको जीने की खातिर हमेशा की ज़िंदगी को ख़राब ना कर लीजिएगा। दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पर जो बीजेंगे वो ही पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड है। यहाँ जो अमल करेंगे हमेशा की ज़िंदगियों में उसका बदला पाएंगे। और हम तो आपको ये कहते हैं कि हम जो शख्स अपने हकीकी शऊर को यहाँ पालेगा, यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियस को यहाँ जीना शुरू कर देगा, वो अपनी जन्नत भी यहाँ जीना शुरू कर देगा। तो मरने के बाद की बात तो बाद की, लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम यहाँ ही अपनी जन्नत बनाएं, जन्नत जिएं, नफ्स मुतमइन्ना पाएं, खुशी की कैफियत में आएं, इत्मीनान की कैफियत में आएं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के कुर्ब में है। चले हम और रिलैक्स कर देते हैं, हम और रिलैक्स कर देते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब फनाओ बका पाएँ, सब के सब फनाओ बका तक जाएं, लेकिन इट्स अप टू योर डेडिकेशन लेवल कि किस हद तक तो आप इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं उस मुकाम तक जा पाता, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कम से कम ही शुड रिमेन द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जिक्र करता रहे, कोशिश करता रहे। अल्लाह पाक कादर मुतलिक है, वो आपके रजू को, आपके ज़िक्र को, आपकी मोहब्बत को कबूल कर सकता है। अप टू व्हाट एक्सटेंट ये उस पर छोड़ दें। तो रोज़ाना जो शख्स अपने नफ्स को हराएगा, वो कैसे, आसान तरीन तरीका बता दिया, सबसे आसान तरीका बता दिया, तसव्वुर शेख। तसव्वुर शेख से ज़्यादा आसान तरीका पूरी स्पिरिचुअलिटी में, पूरी दुनिया में नहीं। ये अल्लाह पाक का ख़ासुल ख़ास एहसान है उन लोगों पर जिनको तसव्वुर मिल गया, क्योंकि जिस पर नूर मुकम्मल होता है, उस मुकम्मल नूर से आपकी पाकीज़गी बहुत तेज़ हो जाती है। अल्लाह पाक आपको इश्क भी अता कर देते हैं, और जिसको मुर्शद से इश्क हो गया तो वो यकीनन यकीनन उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां तक हम चाहते हैं कि आप पहुंचें इंशाल्लाह। तो ये जो मेथड आपको बताए हैं, ज़िक्र इलाही तस्कीन कल्ब का बायस है। जो ज़िक्र हम देते हैं, जो मशक़ें हम देते हैं, ये अल्टीमेटली जब आपके नफ्स की पाकीज़गी करेंगे तो आप आसानी से इन तमाम आदतों से ऊपर उठ जाएंगे जो सिर्फ आदतें हैं। उन आदात से ऊपर आपने उठना है। इट्स यू हु हैव टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, जिसने कदम उठाना है। रास्ता आपको बता दिया, तरीका आपको समझा दिया। अब क्या आपने खुद को भी धोखे में रखना है या अक्लमंद बनना है, आखिरत को चुनना है, हमेशा वाली ज़िंदगी को चुनना है, या ये वक्ती मज़े
फिर या अक्लमंद बने, अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें और एक रोशन ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ें, या अपने अंधेरों को खुद बढ़ा लें, या फिर एक बार फैसला कर लें कि मुझे अंधेरे नहीं चाहिए, मुझे अपनी रूह को बर्बाद नहीं करना, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे अल्लाह का नूर चाहिए, मुझे मोहब्बत बनना है, मुझे इश्क बनना है, मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक मिसाल बनना है जो मुझे दे के अल्लाह से मोहब्बत में मुब्तला हों। और ये हमेशा वाली सुकून तस्कीन में उतरना है, सुकून में जाना है, हमेशा वाले मोहब्बत में जाना है, खूबसूरत फ्रीक्वेंसी में जाना है, हमेशा वाली जॉय में जाना है, या फिर ये वक्ती वक्ती मज़े लेकर और फिर क्या करना है, अगले दिन परेशान होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं, हमारे ही ग्रुप में हैं, हमारे ही ग्रुप में हैं जिन पर मुझे फ़ख्र है। मैं खुश हूँ उनके ऊपर कि वो जुल्मत की गहराइयों से उठकर रोशनी की बुलंदियों पर फायद हो रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड दिस इज़ द रियल हैप्पीनेस जो मुझे मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वो खुशी है आपके चेहरों पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे थकने नहीं देती, चाहे मैं जितना भी थका हुआ हूँ अपने कामों से, लेकिन ये खुशियाँ मुझे कभी थकने नहीं देती अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इन खुशियों को, इन मोहब्बतों को कुल आलम में फैलाना है। अल्लाह अपना फजल करम फरमाए इंशाअल्लाह। नज़र आने वाले और ना नज़र आने वाले महाज पर दोनों जगहों पे रोशनी को जीतना है, मोहब्बत को जीतना है इंशाअल्लाह। तो आप सब कायम रहें, अक्लमंद बने, हमेशा के दायमी सुकून को चुनें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। बाकी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है आज की बात, आज का लेक्चर